हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब की बार जो हमें क्या करना है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है। अब की बार गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, वोल्टमीटर में करना है। कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने टॉपिक किया था कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब की बार क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो लो वैल्यू रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर हमें उसको वोल्टमीटर में कनेक्ट करना है तो हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो गैल्वेनोमीटर किसकी तरह काम करेगा, वोल्टमीटर की तरह काम करेगा, जिससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो गैल्वेनोमीटर है उसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा कि ए वोल्टमीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। कि वोल्टमीटर को क्या बोल सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर ही बोल सकते हैं। कि वोल्टमीटर को क्या बोल सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर भी बोला जा सकता है। कि ए वोल्टमीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है। एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड, एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट किया जा सकता है वोल्टमीटर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में, बाय कनेक्टिंग ए हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। की हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं इन सीरीज में विद गैल्वेनोमीटर। कि हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर किसकी तरह बिहेव करेगा, वोल्टमीटर की तरह बिहेव करेगा। और वोल्टमीटर से हम क्या मेजर कर सकते हैं, हम यहाँ पे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे हमने एमीटर को किस में गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया था तो हमने वहाँ पे शंट को पैरेलल में कनेक्ट किया था और डेरिवेशन में शंट की वैल्यू निकाली थी कि शंट कितना होना चाहिए, कि कितनी वैल्यू हमें कनेक्ट करनी पड़ेगी पैरेलल में। और वहाँ पे पूरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस भी फाइंड किया था। ऐसे भी यहाँ पे करना है कि जो हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना है उसको हमने सीरीज में कनेक्ट करना है तो उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू होनी चाहिए ताकि ये गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर की तरह काम करें। फिर हम क्या निकाल लेंगे, पूरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस में निकाल लेते हैं कि पूरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ले लिया, तो हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का सिंबल बना दिया। ये इसके साथ सीरीज में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है और जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ले ली, आर ले ली। दोनों की सीरीज में कनेक्ट है तो ये इस एंड को हमने पी मान लिया, इस एंड को हमने क्यू मान लिया। दोनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। और दोनों सीरीज में कनेक्ट है तो अब ये गैल्वेनोमीटर पूरी की पूरी जो गैल्वेनोमीटर ये किसके साथ मिलके, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस के साथ मिलके किसका काम करेगा, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस के साथ मिलके अब किसका काम करेगा, वोल्टमीटर का काम करेगा। इसका मतलब ये जो पूरी सर्किट मैंने यहाँ पे डॉटेड की है ये किसका काम करेगी, यहाँ पर वोल्टमीटर का काम करेगी। तो ये किसका काम करेगी, यहाँ पर वोल्टमीटर का काम करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें इस आर की वैल्यू निकालना है कि कितना आर हमें यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। साथ में फिर टोटल रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, इसका रेजिस्टेंस आर है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का वो भी निकालना है। तो जी को यहाँ पे हमने लिखा कि जी यहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस मान लेते हैं। जी यहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है, वो मान लिया हमने पे जी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम आर की वैल्यू निकालने हैं तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगा देंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता था, V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। पूरी सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगा रहे हैं, पूरी सर्किट के लिए क्या लगा रहे हैं, ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर। आई तो हमने लिख दिया लेकिन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर है, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है। दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, सीरीज में डायरेक्ट वैल्यू ऐड होती है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर प्लस जी आ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर प्लस के जी। हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू हो जाएगी, तो आर की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले आई यहाँ पे मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के साथ उसको उधर ले जाके अपोन में लिख देंगे। तो यहाँ पे वी अपोन में आई इज इक्वल टू आर प्लस के जी हो जाएगा। हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर की वैल्यू फाइंड करने तो जी को उधर ले जाके माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, वी अपोन में आई माइनस का जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे कि हमें कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू कनेक्ट करनी है, वो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी V अपोन में आई माइनस के जी।
तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए, साथ में करंट और जी, तीनों की वैल्यू, जी यहाँ पे गैलोमीटर रेजिस्टेंस है, तीनों की वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, कितना रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना पड़ेगा उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। साथ में हम पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ। तो इसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना, दोनों सीरीज में कनेक्ट है और सीरीज में डायरेक्ट वैल्यू ऐड होती है। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू जी है, उसकी वैल्यू आर है। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर प्लस जी या जी प्लस के आर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा पूरे गैल्वेनोमीटर का। तो अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये किसकी तरह काम करेगा, ये हमारा वोल्टमीटर की तरह काम करेगा। इसके लिए हमें आर की वैल्यू इतनी चाहिए और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इतना हो जाएगा। और गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर को क्या बोलते हैं, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। तो वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस हाई होता है, एमीटर में रेजिस्टेंस लो होता है। तो यहाँ पर नोट लिखा हुआ कि आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, आइडियल एमीटर के लिए। अब हमें पता लगेगा कि हमें यहाँ से समझ में आया कि एमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए और लो कहाँ तक जा सकता है, 0 तक जा सकता है। अगर रेजिस्टेंस लो होकर 0 तक चला जाए तो उस केस में एमीटर को क्या बोल सकते हैं, आइडियल एमीटर बोल सकते हैं कि आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। ऐसे ही वोल्ट मीटर के लिए हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और जो हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो इसका मतलब क्या, आइडियल वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो इन्फिनिटी होगा। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, तो वो हाई कितना हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और वो लो कहाँ तक हो सकता है, 0 तक हो सकता है। तो आइडियल एमीटर हैज़ 0 रेजिस्टेंस एंड आइडियल वोल्ट मीटर हैज़ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। तो ये था कंप्लीट टॉपिक ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।